ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे बाप दादा से मीठे बच्चे। यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना खाना ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर है दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। ध्यान वह जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वह बह जाएगा। धारणा नहीं हुई, इसीलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी। 5 विकारों से दूर रहना है। रूप वसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं। रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा न सके। रचना और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे ऑथोरिटी है और प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचना रचना को नहीं जानते। बाप ने ही आकर पहचान दी। गाया भी जाता है, यह है कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है। फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है। बगीचा हरा होता है, हरे बगीचे को आग नहीं लगती। सूखे को आग झट लग जाती है। यह है बेहद का जंगल। इनको भी आग लगी थी। बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम ही स्वर्ग है। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है। तुम कितने भी लोगों को समझाते हो परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। जो इस धर्म के नहीं, उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे। सत्युग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे। फिर द्वापर कलयुग से कितनी वृद्धि हो जाती है। वहां 1 2 बच्चे, यहाँ 4 5 बच्चे तो जरूर वृद्धि हो गई। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे और कोई भी धर्म वाला यदि अपने धर्म को नहीं भूलता। भारतवासी भूल गए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। इन इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे, बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो तो समझा भी कम सकते हैं। इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है ना। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा तो इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक है। उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया। उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है। वह भी एक प्रजापिता। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनाना है नई दुनिया में। यहाँ तो वनवाह में हो, है ना। बाबा कह रहे तुमको तो राजा बनना है ना नई दुनिया में। यहाँ वनवाह में हो। किसी चीज का शौक नहीं रखना चाहिए। यह हम अच्छे कपड़े पहने, यह भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा। यह दुनिया ही थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहनना, फिर वहां फिर कम हो जाएगा। यह शौक भी छोड़ना। अगर यहाँ पे हम ये शौक करेंगे तो सत्यों में ये प्राप्ति कम होगी। वहां पे कितना संपत्ति का प्राप्ति है तो यहाँ पे जैसे कि हम उस भाग्य को कम कर रहे हैं।
इसलिए हम जितना भिखारी बन के हैं वहां उतना ही राजा बन के रहेंगे। प्रिंस, बेगर टू प्रिंस, इस ज्ञान का यात्रा का नाम एक ये भी है, बेगर टू प्रिंस, एकदम भिखारी से एकदम प्रिंस। तो बेगर सिर्फ इस बात में नहीं कि हम, बट अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया, जैसे हम अपने आप से खाली हो गए, कुछ भी नहीं हमारे पास। यह शौक भी छोड़ना है ना। बहुत लोगों को अभी तक ज्ञान में आए हैं, लेकिन शौक है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जेवर पहने, अच्छा अच्छा खाना खाए, टेस्ट के पीछे ना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी सोचते ही रहते हैं, अभी क्या बनाए अभी क्या बनाए। तो आगे चलकर तुम बच्चों को आप ही साक्षात्कार होते रहेंगे, तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, ये जरूर उच्च नंबर लेंगे। फिर आप सामान बनाते रहेंगे। प्रतिदिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता ही सतयुग त्रेता का है वह सब गुप्त यहाँ ही बैठ कर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में, पद अमर लोक में पाएंगे, है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में और पद पाएंगे अमर लोक में। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? ये वंडर है ना। पढ़ना पुरानी दुनिया में और पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश करने वाला है। तुम्हारे पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इसमें बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है, तब बाप कहते हैं लिखो। शिव जयंती, सो गीता जयंती, इनको मनुष्य नहीं जानते। उन्होंने फिर पूछा। तो तुम्हारे पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इसमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब आप कहते हैं लिखो, शिव जयंती सो गीता जयंती, इसको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। अब यह भूल जब कोई समझे, कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाप कहते हैं फॉर्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है। बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे? जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, वहां यह बात नहीं, इनका तो वही साधारण रूप है, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं। इसलिए कुछ समझ नहीं सकते, समझते हैं यह तो जौहरी था, पहले था विनाशी रतन का जौहरी, अब बने हैं अविनाशी रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो, जो बड़ा सौदा कर जादूगर रत्नागर है। हर एक अपने को समझते हो कि हम रूप बसंत है, हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारसपति बन जाते हो। यह भी समझने की बात है। कोई अच्छे सयाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो काम की नहीं, समझो उसकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरते रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। बढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है, 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। आपने समझाया जो राखी बनाते हैं ना वह भी इसी समय का है, परंतु अर्थ नहीं जानते। तो राखी क्यों बांधी जाती है? वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते हैं। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब बहनें भाई को बांधती हैं खर्ची के लिए, है ना। मेनली क्या हो गया आज, राखी क्यों बांधता है सबकी, एक कमर्शियल टाइप का हो गया कि जैसे कुछ देंगे जरूर एक डब्बा चॉकलेट का तो मिलेगा, है ना। वह पवित्रता की बात नहीं, बड़ी फैशन वाली राखियां बनाते हैं। ये दिवाली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की है वह फिर भक्ति मार्ग में चलता है। जो भी बाबा ने कर्म किए, एक्टिंग की, वही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार के रूप में चलता है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो।
सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो है, अल्फ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे वह अब तमो प्रधान बने हो। फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं। जैसे खोखा, कहाँ भारत माता, हाँ। रात दिन रावण का बुत बनाकर जलाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो ये क्या हो रहा है। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नर्क में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हैं। रियल स्वर्ग में, ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो झूठ मूठ का कहते हैं ना, एक्चुअल स्वर्गवासी तो कोई होता नहीं। तुम स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नर्क होगा ही नहीं। कितनी समझने की बात है 20 सेकंड की बात। पाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये सबको बताते रहो। बोलो तुम लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर ये बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते। मेरी बैटरी कोई पुरानी नहीं होती। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्मा को घर जाना है। ये भी ड्रामा है। अब क्या है, हम सबको, हम सब आत्माओं को घर जाना है। सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़े से में हिसाब निकाल। कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते कि इतनी आत्माएं हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए, फिर सबका मुझे ही कल्याण करना। तब तो बाप को पुकारते हैं। तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। यह है गौमुख। इसके मुख द्वारा गीता ज्ञान सुनाते हैं, वह है गौमुख। बाकी बैल आदि की बात नहीं। ये भाग्यशाली रथ है, भागी रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं। तो ये भाग्यशाली रथ, भागी रथ, इन्हीं के द्वारा विश्व में ज्ञान गंगा फैली। ज्ञान गंगा शिव की जटा से निकली। मतलब क्या, तो उसका मतलब यही है कि शिव भागीरथ के तन में आकर ज्ञान गंगा का प्रवाह किए, जिससे सब पावन बने। ये पक्का याद रहे, शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो इनको याद नहीं करना है। तो इनको याद नहीं करना, सत्युग एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। यह भी उन पर बलिहार गया ना। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बच्चे जाते हैं सत्युग की फूलों की दुनिया में, फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। किसी भी चीज से मोह अब क्यों। कांटों की दुनिया से दुखी देने वाला सब। तो 63 जन तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आओ। उनमें पूजा में भी शिवालय। शिवालय की दरगाह। 63 जन्म तो भक्ति मार्ग शास्त्र पढ़ते पूजा करते रहे। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की की, अब तो सोमनाथ मंदिर का। तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे। कितने हीरे जवाहर थे, पीछे आकर चढ़ाई की। एक मंदिर से कितना सोना ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। ये धनवान थे, विश्व के मालिक थे।
परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया कोई को पता नहीं। बाप कहते हैं 5,000 वर्ष हुए। 2,500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2,500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर भर कर आए। अब तुम ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती है ना, ज्ञान का मंथन करते हैं तो राक्षस भी निकलते हैं और ज्ञान के पॉइंट्स भी निकलते हैं। यानी विकार भी समाप्त होते हैं, वो भी निकलते जाते हैं। और ज्ञान के पॉइंट्स निकलने से वो ज्ञान के रतन थाली भर भर कर निकलते हैं। तो वह तो ज्ञान का सागर है ना। उन्हीं के आधार से तो हम ज्ञान का मंथन कर रहे हैं ना। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, ये ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही ईश्वरीय। कोई की तो कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो अच्छा धनवान बनेंगे। जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, जितना आप धारण करेंगे मतलब समझिए उतना हम कल्प कल्पांतर हम उतने स्थूल रतन स्थूल धन से बिल्कुल एकदम ये रहेंगे। यह ईश्वरीय स्कॉलरशिप अविनाशी, वह है विनाशी। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है, 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते हैं सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे। फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अभी तो फेरी पहनकर आते हैं, फिर पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे। मनुष्य को बहुत मीठा बनना है, मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेगी। योग से ही कशिश होगी। जब तक कट नहीं निकली तो किसको कशिश भी नहीं होगी। श्री का राज सब आत्माओं को बताना। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। यह ड्रामा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जिससे यह समझाया उसको याद करना चाहिए ना। जिसने ये समझाया वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसने समझाया उसको याद भी तो करना चाहिए। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वह तो यहाँ तो ओमनी प्रेजेंट माया है। यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझाना चाहिए कि बाप इसमें बैठा ही है। करन करावनहार है ना, करता भी है कराता भी है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इस शरीर का में वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं ना। कहते हैं ज्यादा भोग बनाने में ज्यादा ये नहीं रखो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। जो सिंपल सा दाल चावल बन गया वही बाबा के लिए इनफ है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। रूप वसंत बंद अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो। ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा वनवान में रहना है, किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। आज का वरदान देखिए, बाप दादा का वरदान ही हंस अपने मस्तक के ऊपर। बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने बहुत होशियार हैं। ऐसी बात बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे भी प्रभावित हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती है। इसीलिए
इनसे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो, व्यर्थ बातें के रजिस्टर का रोल बनता रहता बाबा के पास। हमने आज व्यर्थ बातें की, उसका एक रोल बन गया। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए इससे ऊपर उठो, इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बन जाओ, व्यर्थ से पता ही नहीं व्यर्थ क्या होता है। बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल है, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। अगर उन बादलों में फंसेंगे नहीं, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, है तो सिद्धि स्वरूप बन जाएगी। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ करना। अगर कोई भी बात हुई और हमने उसमें कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, तो व्यर्थ का खाता शुरू हो गया। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट परिष्ठा स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से मर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्प को एकाग्र कर लो, तो परिस्थिति द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैल सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।